दोस्त असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आप सोच सकते हैं ना वो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ना चर्चित होना है तो आपको संघर्ष से परिचित होना पड़ेगा। कुछ लोग संघर्ष में बिखर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना निखर जाते हैं, और आपको निखरना है। विश्वास करना सीखे अपने ऊपर दोस्त, जब दुनिया पर विश्वास करना छोड़ दे। बिलीव इन योरसेल्फ। जिस तरह रचा गया इतिहास हर बार सीडीपी में 30 में से 30 का, अब बारी है उस इतिहास को दोहराने की। अगर आपको भी करना है अपना भविष्य मंगल, तो जुड़ना ना भूलें आशीष के साथ सीडीपी का दंगल। नया जोश, नई उम्मीद 27 जून 2022 से शुरू हो रहा है, और डाउनलोड करना ना भूलें अड्डा 24/7 की मोबाइल ऐप। भविष्य बना देंगे। साथियों नमस्कार, छोटका वाले वीडियो में 5 मिनट के वीडियो में आपका स्वागत है। 5 मिनट का वीडियो जो दिलाता है आपको 3 से 4 नंबर। और आज के जैसा वीडियो आपने दोस्तों देखा नहीं होगा। इतना इंटरेस्टिंग, तो इतना बड़ा आर्टिकल है ना दोस्तों, इतना बड़ा जो ये नियम बनाया गया उसको 5 मिनट में आपको समझाऊंगा। और जो आपको आने वाले, क्योंकि इस बार सीटेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल इससे पूछे गए हैं, बिल्कुल नया टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, लेकिन बड़ा ही मजा आएगा। इसके लिए मैं आपको पहले से आगाह कर दूं, बड़ा मजा आने वाला है। एंजॉय करेंगे इस वीडियो को, एंजॉय करेंगे। राधे राधे भैया, राधे राधे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे भैया, ये क्या है, डिसेबल पर्संस के लिए RPWD एक्ट की बात करेंगे, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल। डिसेबिलिटी एक्ट ये क्या है, 2016, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, RPWD, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। इसका साल है 2016, ध्यान रखिएगा। पास्ड बाय द पार्लियामेंट 2016, 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने, दोस्तों मैं डेट भी बता रहा हूं आपको, 16 दिसंबर लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित कर दिया। किसके लिए? डिसेबल पर्संस के लिए। किसके लिए बेटा? डिसेबल पर्संस के लिए। और जिसने किसकी जगह ले ली? PWD एक्ट 1995, दोस्तों ध्यान रखिएगा और नोट कर लो, उसकी जगह ले ली। इस आर्टिकल ने, इस नियम ने, जो PWD एक्ट था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 1995 में बना आया था, उसकी जगह लगा के, इसको हटा के 2016 का राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आ गया। सभी लोग अपने कमेंट में लिखें, मैं जो बता रहा हूं, एक एक लाइन को ध्यान से रखें। और जिसे 24 साल पहले लागू करा गया था, ठीक है, जिसे 24 साल पहले। तो यहां पे मैंने आपको 2 चीजें बताई और दोनों पे सवाल बनता है। सबसे पहले राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये किसने किसकी जगह ली? 1995 1995 में जो क्या बना था, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWD के नाम से जानते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। बच्चे बात समझ मारिए। सभी लोग जिसको सिलेक्शन लेना है कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, इसने रिप्लेस कर दिया, बहुत शानदार। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? उसमें हुआ क्या? विकलांगता को एक गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित कराएं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक विकसित और गतिशील, क्योंकि विकलांगता कई प्रकार की देखी जाने लग गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहले जो PWD एक्ट था उसमें दोस्तों मैक्सिमम 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी। मेरी बात को बड़े ध्यान से रखिएगा। पहले जो था डिसेबिलिटी एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगता के बारे में बात हुई थी, ओनली 7। लेकिन जब ये नया एक्ट आया, उसने कहा भैया विकलांगता में और भी कई नई चीजों को जोड़ दिया, जो मैं आपको दिखाऊंगा। बेली शॉक्ड हो गया, हाँ सर ये तो सही कर दिया है। हाँ सर, तो ये जो विकलांगता को 7 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 21 कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। पेपर में सवाल ये भी पूछा गया है, डिसेबिलिटी को कितने गुना बढ़ा दिया गया है? तो 3 गुना बढ़ा दिए गए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ये भी ध्यान रखिएगा, 3 गुना बढ़ा दिया गया है। और नई नई चीजों को इसमें जोड़ दिया है कि ये भी डिसेबिलिटी में आएगा। ये भी क्या हो जाएगा? डिसेबिलिटी में आएगा। 800 बच्चे देख रहे हैं, 800 बच्चों का बेटा कमेंट चाहिए और 800 बच्चों के लाइक चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जो छोटी छोटी वीडियो आपके प्रेम की वजह से बना रहा हूं, इतनी मेहनत खाली आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। बात समझ मारिए। तो सभी लोग कमेंट करें कि पहले कितनी डिसेबिलिटी थी? 7, उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया गया, 7 तिया 21, 21 बना दिया गया है। और उसमें नई नई तरीके की चीजों को जोड़ दिया गया। अब क्या करेंगे सर? नई नई चीजें क्या हैं? जैसे कि ये देखिए, 21 प्रकार की विकलांगताएं कौन कौन सी है? अंधापन, अंधापन और कम दृष्टि। कम दृष्टि में क्या होता है? बच्चे को मोटा चश्मा लग जाता है लेकिन दिखाई देता है। दोनों में अंतर है, ये बेसिक है। कम दृष्टि, कम दिखाई देना, और एक होता है बिल्कुल दिखाई नहीं देना, तो वो अंधापन हो जाता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति,
कुष्ठ रोग को एक बहुत ही बड़ा अभिशाप माना जाता है जिसे लेप्रोसी, लेकिन क्या उसको भी इसमें कनेक्ट कर दिए गए। सुनवाई वाला हानि, बहरा और सुनने में कठिनाई, बहरा और सुनने में कठिनाई की बात कर रहे हैं बच्चे, बात समझ में आ रही है, बहरे और सुनने में। लेकिन कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा, जो पहले कनेक्टेड नहीं थी उसको भी जोड़ दिया गया। मैंने अभी यूट्यूब वाली क्लास में बताया, यूट्यूब वाली क्लास में बताया, ये भी एक डिसेबिलिटी है। डिसेबिलिटी का नाम क्या है? जैसे ही फोटो आ जाए तुरंत आपके सामने एक डिसेबिलिटी जो मैं बताने वाला, जो बिल्कुल नई जुड़ रही है इसके अंदर, बिल्कुल नई जुड़ रही है, एक बार कमेंट करके बताएं कौन सी है। ये फोटो देखते ही नई प्रकार की डिसेबिलिटी कौन सी है, एक बार बताएं जरा कमेंट करके, किसी को पता है? अभी जिसने यूट्यूब क्लास देखी होगी, बहुत ही शानदार, वाह भाई वाह, 438 बच्चे आंसर दे रहे हैं और बहुत सही आंसर दे रहे हैं, मजा आ रहा है सर। ASD की बात कर रहे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये जो क्लिप ली है ये फिल्म माय नेम इज खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, वहां से उठाई गई है। यहाँ पे बच्चा, ये बिल्कुल नई डिसेबिलिटी है, यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करता है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, एक ही चीज को बार बार क्या करता है, रिपीट करता है। बच्चा अपने में एंगेज रहता है, बिल्कुल बदलाव नहीं करना चाहता है, ये वाला डिसेबिलिटी दोस्तों ध्यान रखिएगा। और ये ऑटिज्म के, अभी जो मैंने बताए थे ऑटिज्म के क्या है, ये डिसऑर्डर है। ऑटिज्म के क्या है, डिसऑर्डर हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वलीन बोलते हैं। स्वलीन यानी जो खुद में ही लीन होता है, ये वो वाला डिसेबिलिटी है। बच्चे के घर में शादी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोने में बैठा हुआ है, फोन चलाए जा रहा है, खाने पीने का कोई ध्यान नहीं है, स्वलीन की बात करते हैं। एक ही बात को बच्चा क्या करता है बेटा, बार बार रिपीट करता है। कमेंट में डालें, अगर ये भी पूछ लिया जाए ASD का फुल फॉर्म तो क्या आ जाएगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। कमेंट में डालते हैं एक बार सभी लोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वलीन बोलते हैं। आपने वर्ड सुना भी नहीं होगा, इसलिए दोस्तों नोट कर लें, बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है, ये एक नई बीमारी। दोस्तों देखिएगा, एक आती है थैलेसीमिया, इसको भी जोड़ दिया गया है, जो 7 से 21 बनाया गया है ना, तो थैलेसीमिया को भी जोड़ दिया गया है। थैलेसीमिया क्या होता है, किसी को पता है? थैलेसीमिया का आइडिया आप लोगों को पता है? भैया देखो, ये नॉर्मल सेल हैं, ये क्या होता है, RBC, जिसने क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। आप लोगों को साइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं, साइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दूं। ये देखिए नॉर्मल सेल हैं RBC वाले, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरियर का काम करते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का प्रवाह करते हैं, ये नॉर्मल सेल है। लेकिन क्या होता है, जिनको थैलेसीमिया होता है उनका RBC सेल गड़बड़ हो जाता है, श्रिंक होने लग जाता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया, थैलेसीमिया एक इस तरीके का रक्त विकार है जिसमें बच्चे के शरीर में लाल कोशिकाओं को उत्पादन सही तरीके से नहीं होता है, जो RBC है वो सही तरीके से काम नहीं करती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, थैलेसीमिया जो है RBC वाली बीमारी है, बच्चे के अंदर जो RBC सही से काम नहीं करता है, और इन कोशिकाओं की आयु बहुत कम हो जाती है, यानी बहुत कम टाइम के बाद ही खत्म हो जाती है। और तो बच्चे के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इस कारण बच्चों को हर 21 दिन बाद कम से कम 1 यूनिट खून की जरूरत होती है। कितनी दयनीय स्थिति है। थैलेसीमिया का जो बच्चा जो पीड़ित होता है उसे कम से कम 21 दिन बाद 1 यूनिट खून की जरूरत होती है और उन्हें चढ़ाया जाता है। उसके बावजूद ये लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाते, इनकी लंबी आयु नहीं हो पाती है। इनकी क्या होता है, लंबी आयु नहीं हो पाती है, सबसे बड़ी समस्या है। कल को थैलेसीमिया आपके जनरल साइंस के सवाल में पूछा जा सकता है। तो थैलेसीमिया एक लाल रक्त कोशिकाओं की बीमारी है। क्या होता है, लाल रक्त विकार है। दोस्तों क्या अगर पेपर में आ जाए तो ये क्या है, रक्त विकार है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को खून चढ़ाया जाता है। 21 दिन बाद बच्चे के अंदर क्या करते हैं, खून चढ़ाया जाता है, लाल रक्त विकार। बच्चे सबको समझ में आ रहा है और लग रहा है आशीष सर मेहनत करे, छोटका छोटका वीडियो आपकी क्या जनरल नॉलेज भी बहुत बढ़ा दूंगा। खाली ये नहीं CDP में काम आएगा, ये बहुत सारे सब्जेक्ट में जनरल नॉलेज भी बढ़ा दूंगा आपकी, और इससे आपके जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और रियली में अगर मजा आ रहा है तो आप लोगों का लाइक चाहिए वीडियो पर कि हाँ सर रियली में हम आपके साथ हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, आगे चलें। ये देखिएगा एसिड अटैक, आज बड़ा ही दयनीय स्थिति हो जाती है जब इस तरीके की चीजें सुनने में आते हैं। दोस्तों दिल को झकझोर देता है।
दिल को क्या होता है, झकझोर देता है। एसिड अटैक की कहानी याद आ रहा है किसी को? ये मूवी अभी एक पिक्चर भी आई थी इसके ऊपर। कौन सी एक्ट्रेस है ये? अगर आप लोगों ने पिक्चर भी देखी हो दोस्तों, मूवी भी आई थी इसके ऊपर। एसिड अटैक, और कुछ नहीं हुआ तो एसिड फेंक दिया मुंह पर, पूरा का पूरा मुंह जल गया। अगर मेरी बात से, अगर जो भी वीडियो देख रहे बेटा, अगर मेरी बात से एग्री है तो क्या ये सही है? क्या इतने कमजोर हो गए, इतना हमारा कायदे कानून कमजोर हो गया है कि एसिड फेंक दिया जा रहा है और नो एक्शन? उबारना इन चीजों से, इन चीजों से उबारना है। अगर मेरी बातें किसी को भी झकझोर रही है दोस्तों, तो प्लीज ऐसी चीजों को अवॉइड करा जाए। हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है ये। और मूवी का नाम क्या था? दीपिका पादुकोण मूवी आई थी छपाक। मैंने कहा था ना, ऐसी वीडियो आपने देखी नहीं। ये खाली सीडीपी में काम नहीं आ रही, एक जनरल अवेयरनेस के लिए समाज में ये सब क्या हो रहा है भैया, समाज में ये सब क्या हो रहा है। छपाक मूवी आई थी, एसिड फेंक दिया था मुंह पे, सारा मुंह जल गया, सारा मुंह जल गया। तो दोस्तों इसको भी डिसेबिलिटी वाले एक्ट में डाल दिया गया है, जो आपकी 7 प्रकार की जो डिसेबिलिटी, इसीलिए उनको बढ़ाकर 21 प्रकार की कर दिया गया है, जिसमें से ये सबसे बड़ा वो जो इंक्लूड करा गया है। बताइए, सोचा था क्या आपने? क्या आपने ऐसी चीजें सोची थी कि ऐसा भी होता है? सर बहुत ऐसे केसेस देखने को कई बार सुनने को मिलता है, लेकिन क्या उसका क्या रिजल्ट, क्या उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? दिल पे हाथ रख के बताएं कि सर ये इन चीज़ों को बढ़ावा, और हम ही लोग जो है इन चीज़ों को दोस्तों रोक सकते हैं। मास्टर प्रवृत्ति जो होती है मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से मुझे वादा करिए, सभी लोग मेरे मास्टर नहीं, कल को जब आप स्कूल में पहुंच जाएंगे, गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, तो बच्चों में शुरू से ही ऐसी हैबिट डालिए, उनको बेसिक अवेयरनेस दीजिए। पढ़ाई एक अपनी जगह, लेकिन बेसिक अवेयरनेस अपनी जगह बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उनमें शुरू से ऐसी भावना है कि वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, रेदर देन कि ऐसे केसेस हो। पता नहीं किस तरीके की प्रवृत्ति के लोग ऐसा काम कर देते हैं। मेरी बात से एग्री है तो मेरा आपका कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए। यस सर, चीजें समझ में आ रही हैं सर, चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये वो डिसऑर्डर से बटे, और ये क्या है? पार्किंसन डिजीज। ये एक और नई बीमारी इसमें जोड़ दी गई, पार्किंसन डिजीज। आप देख रहे हैं किसी बुजुर्ग इंसान का हाथ है, बुजुर्ग इंसान का हाथ है, बुजुर्ग इंसान का हाथ है ये। पार्किंसन डिजीज क्या है? नर्वस डिसऑर्डर है, तंत्रिका से जुड़ा हुआ है, और जिसमें क्या होता है, शरीर के अंगों में कंपन होने लग जाता है। बुजुर्ग इंसानों में ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है, शरीर कमजोर हो जाता है। 60 साल से जब इंसान ऊपर पहुंच जाता है तो पार्किंसन डिजीज का शिकार बहुत जल्दी बन जाता है। दुनिया के करीब 1 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित है। भारत में हर साल इसके मामले सामने आते हैं। यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 60 साल के लोगों में, 60 साल से ऊपर के लोगों में बहुत ज्यादा पाया जाता है पार्किंसन डिजीज। ये एक आपका नर्वस डिसऑर्डर है, तंत्रिका वाली प्रॉब्लम है, जहां पे शरीर के अंगों में क्या होता है, कंपन महसूस होता है। पार्किंसन डिजीज बेटा अभी दिखा रहा हूं, वेट बेटा अभी दिखा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आशीष सर की वीडियो हमारे लिए यूजफुल है तो बेटा कमेंट करिएगा। जितने लोग वीडियो को बाद में भी देखें, मेरे से कमेंट करिएगा, सर ये कितनी दयनीय स्थिति में लोग रहते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए डिसेबिलिटी एक्ट में? इनको बिल्कुल मिलना चाहिए बेनिफिट। और आपका लाइक होना चाहिए बेटा, लाइक होना चाहिए वीडियो पर, मुझे आपका प्यार चाहिए। तो दोस्तों ये दोस्तों इस तरीके की देखो, मैंने 4 डिजीज पहले बताई थी। लोकोमोटर विकलांगता, चल नहीं पाता, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो मैंने आपको अभी ASD बताया, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, नोट कर ले इसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा विकलांगता, बोल नहीं पाना, आ ऊ करके रह जाना, भाषा विकलांगता, ठीक है। थैलेसीमिया मैंने अभी बताया, थैलेसीमिया रक्त की जो कमी हो जाती है, आर ब्लड सेल, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल की बात कर रहे हैं, बहरापन, एसिड अटैक, पार्किंसन डिजीज। ये पूरी 21 बीमारियां मैंने आपको बता दी हैं। और वो जो है
आपसे अगर पूछूं मैं एक सवाल पूछूं, RPWD एक्ट कौन से साल का है? कौन से साल का? बेटा लाइक करिएगा अगर मेरी बात समझ में आ रही है। कौन से साल का है एक बार कमेंट करके बताइएगा। RPWD एक्ट, तो ये क्या है? 2016। और इसने किसको हटाया? PWD एक्ट 1996। अभी जो मैंने आपको दिखाया था PWD एक्ट 1996 को हटाया, 1995 सॉरी 1995। किसकी बात कर रहे हैं? 1995, 1995। ठीक है साथियों, छोटी छोटी वीडियो। 1995 को, 2016 ने 1995 को हटाया और इसमें जो है 7 तरीके का विकलांगता को हटाकर 21 कर दिया गया है। 21 कर दिया गया है। तो दोस्तों जैसे ये सवाल पूछ लिया जाए, और मैं आपको एक और चीज गुड न्यूज बता दूं, जितने मेरे साथी देख रहे वीडियो, बेटा उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया कि जिनका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा और जिनका सीडीपी बहुत कमजोर है, वो लोग सीडीपी का दंगल शुरू हो चुका है और टीचिंग का महापैक ले सकते हैं कोड Y199 लगाकर। इस पे भी डबल वैलिडिटी है, महापैक ले सकते हैं। पूरे 2 साल की तैयारी, 1 साल के साथ 1 साल फ्री हो जाएगा। 1 साल के साथ 1 साल फ्री हो जाएगा दोस्तों। ये कोड है Y199। वो बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे एक तरह सवाल का आंसर दीजिएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए सभी लोग एक बार। छोटका वीडियो अच्छा लग रहा है ना बेटा, तो प्यार दिखना चाहिए आप लोगों का इस वीडियो पर। एरर्स ऑफ लर्नर ऑफन इंडिकेट, शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत कर रही हैं? शिक्षार्थियों की त्रुटियां, कि वो कैसे सीख रहे हैं। दे नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की उपस्थिति, या शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर। बताइएगा मुझे एक बार, कितने लोग आंसर दे रहे हैं? 972 बच्चे देख रहे हैं अभी, और आंसर कितने लोग दे रहे हैं? 320 लोग आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं। कह रहे सर बच्चा कैसे सीखता है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल देखते हैं, डिसलेक्सिया, क्या बोले अगर डिसलेक्सिया की बात करें? क्या बोले? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीटेट में 6 से 7 बार ये वाला सवाल पूछा गया है। 6 से 7 बार पूछा गया है। किससे संबंधित है? स्पीकिंग से संबंधित है, स्पीकिंग एंड लर्निंग से संबंधित है, हियरिंग से संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है। डिसलेक्सिया की बात करते हैं। छठा सवाल बहुत शानदार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बहुत ही बढ़िया आंसर बता रहे हैं। किससे सर? रीडिंग से संबंधित है। बच्चा जो है डी को बी पढ़ दे रहा है, 9 को पी पढ़ दे रहा है। रीडिंग की संबंध है, पढ़ने से संबंधित समस्या है, पढ़ने से संबंधित समस्या है। और इसके बाद अगर बात करें, लर्निंग डिसेबिलिटीज आर जनरली, ये आपका होमवर्क वाला सवाल है दोस्तों। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत तो मुझे आप लोग बता सकते हैं, ये होमवर्क है। अगर आपको लगता है कि आशीष सर रियली में मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगले 5 मिनट के अंदर जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे बेटा, सभी लोग लाइक और शेयर कर दिए। यस सर मजा आ रहा है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट मेरी ताकत है, और मैं कहूंगा इसी बार बेटा नौकरी ले ले। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। आप अकेले नहीं है, मैं आपको नौकरी दिला के ही मानूंगा। आपको जीतना ही जीतना है। ठीक है साथियों, अपना ध्यान रखें, मस्त रहें। मिलते हैं कल 12 बजे मस्ती की पाठशाला में।